तो हम कहेंगे कि इनिशियली हमारे पास जो कंप्यूटर लैंग्वेज सपोर्ट करता था वो लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश। इंग्लिश को सपोर्ट करता था। इंग्लिश को कोड करने के लिए उन्होंने जो कोड बनाया उसका नाम रखा आस्की। अमेरिकन ने बनाया था, ASCII, आस्की ये कोड है। और इस आस्की कोड में क्या था? इस आस्की कोड में सपोर्ट थी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, ABC को और 1 2 3 को, इनको सपोर्ट करता था। इसमें उर्दू, इंग्लिश, पश्तो लिखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। करेक्टर ही रिकगनाइज नहीं हो सकता था, कीबोर्ड भी नहीं बना था। तो इन कोडिंग के ऊपर उन्होंने बना दिया। इसकी कोडिंग जो कोड्स बने इसके, वो बने 0 से 255 तक। हाउ मेनी कोड? 0 से 255। तो इसमें छोटे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं ABC, बड़े अल्फ़ाबेट आ जाते हैं ABC। छोटे अल्फ़ाबेट में इनका कोड होता है आपके इनिशियल 65 से, बड़े अल्फ़ाबेट का कैपिटल से होता है। इस तरह करके कोडिंग इनकी स्कीम्स बन गई और मैक्सिमम 255 में कोड आ गए। फिर बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि इसके इंग्लिश के अलावा भी लैंग्वेज सपोर्ट होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकें कंप्यूटर में, उर्दू, पश्तो, जापानीज़, चाइनीज़। फिर अलग से कोडिंग स्कीम बनाई जिसको हम कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड जो है वो इसके अंदर तमाम लैंग्वेजेस की सपोर्ट है और इसमें आप सारी लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, सारे अल्फ़ाबेट इसमें सपोर्टेड हैं। बैकएंड पे कंप्यूटर में क्या होगा? बैकएंड में कंप्यूटर में समझता है बाइनरीज को, 0s 1 को। 0s 1 की लॉजिक है सारी, और 0s 1 की लॉजिक पे बैकएंड पे क्या है कि 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की पल्स होती है 0 1, साइनोसोडल वेव में चलेंगे तो अप में ना 1, डाउन में ना 0। उसको स्क्वायर वेव में ले आएंगे तो वो आपका कंप्यूटर होता है। अब कोडिंग को मैं समझाऊँ आपको कि जो आस्की है, आस्की में कोडिंग अगर मैं जनरेट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं कोड यूज़ करता हूँ 4। अगर मिसाल के तौर पे मैं नंबर दे दूँगा, मैं समझाता हूँ इसको यूज़ करके। एक और कॉलम जनरेट कर लेता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं दोनों कोड जनरेट करना सिखाता हूँ आपको। नंबर अगर मैं लिखूँ 1 2 3, ये नंबर जनरेट कर लिए मैंने और इसको ले जाते हैं अप टू 255 तक। मैं दिखाऊँगा आपको कोड कैसे बनते हैं। अब ये हो गई यहाँ तक। अब इसके लिए मैं फार्मूला जनरेट करूँगा। फार्मूले का नाम है कि मुझे चाहिए 4 माना करैक्टर, 4 स्टैंड फॉर करैक्टर। मैं इनपुट में दूंगा 1, तो मैं कहता हूँ 1 के ऊपर करैक्टर कौन सा बनता है कोड का? 1 के ऊपर ये वाली सिंबल बनती है करैक्टर की। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो 1 2 3 4 पे यही सिंबल उन्होंने रखी हुई है, आ रही है। तो 4 और 4 के बाद यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया, हमने फार्मूला ड्रैग करना है 4 ब्याज के उठाते हैं फार्मूले की सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ 4 पे मैंने लिखा, ये इनपुट दे दिया। यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 और इस 4 में क्या देंगे? ये वाला इनपुट। तो अगर मैं इस तरह सीक्वेंस में दे दूँ तो ये मेरे 4 में क्या आ गया? 3। ये 4 में क्या आ गया? 4। इस कोड को अगर मैं यूँ ले जाऊँ नीचे, ड्रैग कर दूँ तो यू कैन सी ये कोड जनरेट हो गया, करैक्टर्स जनरेट हो गए। मैं बड़ा कर देता हूँ उसके लिए। अब आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 32 तक कोई सिंबल नहीं है। 32 पे क्या जनरेट होता है? 32 3 किसका कोड है? एक्सक्लेमेशन मार्क का। और फिर कोड्स का कोड है, फिर हैश का कोड है और डॉलर का कोड है। ये कोड जनरेट हो जाते हैं। @ का कोड है 64। 65 से आपका A शुरू होता है, यानी A का कोड क्या है? 65 और फिर सो ऑन, बड़ी A, कैपिटल A, और ये चलता है अप टू 90। 91 पे है स्क्वायर ब्रैकेट का कोड, स्लैश का, फिर 93 पे ये स्कोर, 94 97 95 96। 97 पे है फिर स्मॉल A और ये चलता है अप टू Z तक 122। और फिर बाकी जितने भी सिंबल्स कीबोर्ड पे सपोर्ट है, आपको जितने भी कीबोर्ड पे सिंबल नज़र आ रहे हैं वो सारों का कोड जनरेट करता है। और कुछ ऐसे सिंबल भी जिनका कोड जनरेट करता है जबकि वो आपके हाँ ये आ रहे हैं। ये भी देखिए, पाउंड आ रहा है, यॉन भी है,
ये सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये वो कॉमन थे जो शुरू में उन्होंने सपोर्ट करवाए, इसके कोडिंग जनरेट किया है, @ प्लस माइनस कंबाइन में ये सारी साइन। अब प्रॉब्लम अगर देखें आप कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है ये सारी साइनें सपोर्ट करा दी उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज, 255 तक जा रहा है कोड, उसके बाद क्या वैल्यू एरर आ रहा है। यानी अगर कंप्यूटर में समझाऊँ तो ये आस्की के ऊपर कोड बनाया था, आस्की, और आस्की कोड 1 बाइट का था। 1 बाइट का मतलब 8 बिट, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, ज़ीरो इंक्लूड कर दो, 0 से 255 जाएगा, 6 नहीं होगा, टोटल नंबर कितना होगा 256, लेकिन 0 इंक्लूड से 255 तक जाएंगे। तो यहाँ तक तो बाइट कोड बना दिया, उससे ऊपर कोड नहीं है। तो जब अदर लैंग्वेजेस की सपोर्ट करवानी शुरू की तो उसमें हमारे पास आ गया कि हमें क्या करना है, कोड की लेंथ बढ़ानी है। तो 1 बाइट की बजाय 2 बाइट का कोड लिया। अब 2 बाइट में क्या होगा, 16 बिट्स या 2 बाइट या 16 बिट्स। 16 बिट का मतलब कितने कोड बन सकते हैं, 2 की पावर 16, 2 की पावर 60, 256 ही, हम बोलेंगे इसको 2 की पावर 60, ये कोड बन सकते हैं। हाउ मच, इतने कोड बन सकते हैं, 65,536। अब 65,536 में दुनिया में बोली जाने वाली तमाम लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं, आराम से आ जाएंगे। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट इसमें आ जाते हैं। तो इन्होंने ये बना दिया स्टैंडर्ड। अब बाकी दुनिया में डाल दिया कि वो अपने अल्फ़ाबेट लाएं, उसकी कोड जनरेट करें, हमें दे, हम अपने सिस्टम में डाल के दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड बनाया और इसका नाम रखा यूनिकोड, 2 बाइट का। अब मैं ये यूनिकोड जनरेट करूँगा इसी की बेसिस पे। यूनिकोड कैसे बनाएंगे हम, इसी की बेसिस पे। अब इसके लिए इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा, यूनी 4, क्या नाम है इसका, वो था सिर्फ 4 और ये था यूनी 4, और इनपुट में वही दूंगा 1। जब मैं इनपुट दूंगा तो वही सिंबल जनरेट होगी, क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म भी रखना है। यूनिफॉर्म यानी दोनों कोडों के अंदर कोऑर्डिनेशन रखना है। दोनों कोड में देखें सेम साइन जनरेट हो रही है, सेम हो रही है, ये चलता जाएगा, ये देखें सेम है, कोई चेंज, सेम। लेकिन वो चलता था आज की कब तक, 255 तक, आगे जाके वैल्यू एरर देता है। ये उससे आगे भी चलता है, ये उससे आगे भी चलेगा। और कितना चलेगा, कौन से कोड लेके आएगा, जब इनपुट दे रहे हैं हम नहीं देंगे तो फिर वो एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इनपुट भी देता हूँ और इसको एरर जनरेट नहीं करते, ये हो रहा है आगे। और इसको ले जाए आप नीचे, जितना चाहे इसको ले जाए, कितना ले जाएंगे 65,536 तक। इतने कोड जनरेट हो सकते हैं, हुए नहीं अभी सारे, मैं सिर्फ आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आइडिया ले लें कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। ये सारे कोड आ रहे हैं, देखें आ रहे हैं। ये भी कोई अल्फ़ाबेट है किसी लैंग्वेज में, देखा आपने कोई, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये सारे अल्फ़ाबेट हैं। ये कोड असाइन नहीं है तो इसका मतलब ये खाली छोड़ दिए। अच्छा, जहाँ जहाँ है वो आ जाएंगे, ये देखें आ गए। ये वाली लैंग्वेजेस हैं, ये वाली आपकी उर्दू वाली काउंटिंग, फिर ये मीम ऊपर लगता है, गुन्ना, सीन, अरबिक की जो है सिंबल्स, ये अरबिक की लैंग्वेज आ गई। ये सारी लैंग्वेज सपोर्ट है। इसमें आ जाती है आपकी चाइनीज़, इंडियन, सब सारी, जापानीज़, ग्रीक, ये देखिए चाइनीज़, ये चाइनीज़ अल्फ़ाबेट आ गए, जापानीज़ आ गए, लैटिन आ गए, सब सारे अल्फ़ाबेट इसमें सपोर्ट करते हैं। इससे अल्फ़ाबेट है, ये वर्ड ही है, करैक्टर है, ठीक है। ये जनरेट, मैंने आपको यूँ जनरेट करके दिखाया, कहाँ तक जा सकते हैं, 256 तक कैपेबिलिटी है इसमें। जहाँ जनरेट नहीं हो रहा इसका मतलब कोडिंग वहाँ पे नहीं हुई, बाकी वहाँ पे कोडिंग होने की ज़रूरत है। कोई लैंग्वेज नहीं आ जाए दुनिया में, वो कोड कर देंगे।
ठीक है। ये इसकी मिसाल इसी तरह से है, इसको रिलेटेड एग्जांपल दे दूँगा आपको। आजकल डिजिटल दौर का है तो डिजिटल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे आईपी एड्रेस सुना है ना, आईपी एड्रेस भी दो हैं। एक IPv4 है वर्जन 4 जिसमें लिमिटेड कैपेसिटी थी, अब वो कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है जब आपके मोबाइल फ़ोन्स आए। अब मोबाइल फ़ोन में भी आईपी एड्रेस अगर देना है तो मोबाइल फ़ोन में आईपी एड्रेस बनेगा आपका IPv6 का। तो IPv4 इसी तरह से जैसे ये 256 पूरे हो गए थे ना कोड, इसी तरह पूरा हो गया। अब ज़रूरत महसूस हुई कि हमें जो मोबाइल है इसको भी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस देना है, तो IPv6 बनाया। और IPv6 बनाने वालों ने ये दावा किया है कि हम दुनिया में एक ज़र्रा भी है ना उसको भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, इतना उसके अंदर कैपेसिटी है। IPv6 के अंदर ज़र्रे को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। टेबल है उसका आईपी एड्रेस अलग है, बॉटल है उसका अलग है, कप है उसका अलग है। और अभी हो भी रहा है ऐसे, डिजिटल कप आते हैं जो आपको बताते हैं कॉफ़ी कितनी ठंडी है, क्या टेम्परेचर है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कप में नहीं है। कप में सिर्फ उसका आईपी एड्रेस है। वो बाकी एड्रेस भेजता है क्लाउड पे, क्लाउड पर डेटा एनालाइज करता है, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है, फिर वो आपको दिखा रहा होता है इसका टेम्परेचर इतना है, इसके अंदर शुगर इतनी है, क्लोरीन इतनी है, कैल्शियम इतना है, सारी चीज़ें उसकी बता रहा होता है। तो वो कम्युनिकेशन क्लाउड से होगी, वहाँ कंप्यूटिंग होगी, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले और इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल होगा। जिस तरह से चीज़ें बनेंगी तो यूनिकोड भी हो गया और आईपी एड्रेस भी इसी तरह से काम करते हैं। तो यू कैन जनरेट एनी नंबर ऑफ कोड। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सीखने का फ़ायदा क्या होगा। आपको कोई कोड मिल जाए, आपको ये ना पता हो ये किस तरह से जनरेट होता है, तो आपको एक्सेल में जनरेट करना आ गया। कोई कोड प्रिंटिंग में मिल गया, अब आप परेशान है कीबोर्ड में तो ये है ही नहीं, इसको लिखेंगे कैसे। तो उसको लिखने का तरीका जनरेट कर लो और उसको फिर उस कोड के ज़रिए उसको जनरेट करवाया जा सकता है। अनदर वे ये है कि आप इसी तरह से उसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कोड से आपको इनपुट से क्या जनरेट करके दिखाया, कोड। अब मैं कोड से दोबारा इनपुट भी जनरेट कर सकता हूँ। कैसे, इज इक्वल टू और लिखेंगे यूनी कोड। यूनी मैं इनपुट दूंगा ये वाला कोड और इसका मैं ले लूँगा कोड जनरेट कराऊँगा, क्या आ गया 1। अब इसको लूँगा तो ये क्या आ गया, मतलब ये रिकग्नाइज कर रहा है इसमें और इसमें। आप समझे इस बात को। हमें न बज़ाहिर ये नज़र क्या आ रहे हैं, एक जैसे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है वो इनके अंदर फ़र्क महसूस कर रहा है। देखिए इसके ऊपर 4 दे रहा है, इसके ऊपर 3 दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसकी कोडिंग है, उसको पता है उसमें कितना चेंज है। हमें वो बज़ाहिर आँख से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सिंबल डिफरेंट है। अच्छा जी, इसको देखें नीचे जाके लेके हो रहा है जनरेट। अच्छा जी, आ जाए नीचे, देखिए 80 जनरेट कर दिया उसने पी की बेसिस पे। पी का कोड क्या है 80, क्योंकि 80 से तो हमने पी बनाया था, और पी का कोड क्या है 80। तो ये जनरेट हो रहे कोड के इनपुट से। सेम आस्की में भी ऐसे ही। आस्की में बोलेंगे सिर्फ कोड, आस्की में इनपुट क्या देंगे, सिर्फ कोड। अगर आपको आस्की का कोड जनरेट कराना है, आस्की तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू COD कोड, और कोड में दे दूँगा इनपुट आस्की वाला। तो सेम वे में कोड जनरेट होगा। आस्की का जनरेट करा लें, लेकिन फ़र्क क्या है, आस्की 255 तक जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू एरर दे देगा, जबकि यूनिकोड चल रहा है। ये आस्की था, ये यूनिकोड था। यूनिकोड चल रहा है और आस्की स्टॉप हो गई। क्लियर। तो एवरीथिंग, मतलब हम जो कंप्यूटर में एक्सेल में शेल के अंदर कर रहे होते हैं, तो बैकएंड पे कोडिंग चल रही होती है। तो ये हमने यूनिकोड और आस्की किया। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। तो अगर आपको कोई भी फार्मूलाज अप्लाई करने हो तो वो सेल के ऊपर अप्लाई होंगे, और आप लिखेंगे इक्वल टू और इनपुट देंगे सेल को, ना कि उस वैल्यू को। उस वैल्यू में जो होगा उठा लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है। अगर इसमें मैं 50 इंटर करूँ, 50 प्लस 0 50 होगा, 50 प्लस 25 75 होगा। तो कंटेंट जैसे ही चेंज होगी फार्मूला ट्रिगर हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपकी वैल्यू कंटेंट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास डेटा जनरेट होता है। अब अगर मैं रैंडम डेटा जनरेट कराऊँ, रैंडम डेटा का भी फार्मूला है। रैंडम का मैंने करवाया था आपको, क्या लिखेंगे फार्मूला,
रैंड, ये रैंडम जनरेटर होता है, लेकिन ये 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू जनरेट होता है। डेसिमल में आएंगे हमेशा 0 और 1 के दरमियान। और अगर आपने इंटीजर नंबर लेना है तो लिखेंगे रैंड बिटवीन, रैंडम नंबर लेकिन बिटवीन क्या, बॉटम। अच्छा देखिए, जब मैं इनपुट का कर्सर आ रहा है ना, वहाँ पे जो इनपुट होगा वो आर्ग्यूमेंट हाईलाइट हो जाता है, बोल्ड। बॉटम देखो हाईलाइटेड है, अगर मैंने बॉटम लिखा 50 और जैसे ही कामा लगाया अब टॉप हाईलाइटेड हो गया। देखिए हुआ, बॉटम बोल्ड है, मतलब बॉटम की वैल्यू ले रहा है। जैसे कामा लगाया अब टॉप की वैल्यू लेगा। टॉप पे मैंने लिखा 500, इंटर किया। अब जो नंबर जनरेट होंगे वो किसके दरमियान होंगे, 50 से 500 के दरमियान। ये देखिए 50 से 500, 400 भी आ रहा है, 140 भी आ रहा है। इसको आप ड्रैग करते जाएं, ये नंबर जनरेट हो जाएगा। अब अगर मैं एक और फार्मूला करूं, मैं ये दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं, जिसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इस नंबर से, एक और नंबर आ गया, ठीक है। अब ये नंबर किस में है, इसके डेसिमल कितने आ रहे हैं, 3 डेसिमल 3 डेसिमल 3 डेसिमल, और इसके 5 डेसिमल। ये तो अजीब हो गया ना डेसिमल का। तो मैं चाहूँ कि अगर 2 डेसिमल तक ही आया आउटपुट हर एक का, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ये वाला रिड्यूस करूँगा, ये वाला रिड्यूस, जैसे अगर मैं ये वाला रिड्यूस कर लूँ, इसमें तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल रिड्यूस हो गए। तो वो जो 5 वाला था वो भी कम हो गया एकदम, कितना हो गया, 4 पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कोई कोड के ज़रिए या सीलिंग या फ्लोरिंग फंक्शन लगाऊँ, कुछ फंक्शन सिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये देखें फंक्शन देखें। अब मैं एक फंक्शन लगा सकता हूँ जिसका नाम, पहले का फंक्शन का नाम है राउंड। राउंड, अच्छा राउंड तो पढ़ा होगा आपने, राउंड अपने मर्ज़ी से काम करता है। उसके 3 तरीके होते हैं। एक राउंड क्या करता है, अगर 5 से छोटा है तो नीचे ले आएगा, 5 से ऊपर है तो ऊपर ले जाएगा, लेकिन 5 है तो फिर क्या करेगा, फिर देखेगा 5 से पहले नंबर क्या है। 5 से राउंड करने के लिए करेगा पहले, उससे पहले नंबर क्या है। अगर 5 से पहले नंबर ऑड है तो ऐड कर देगा, अगर इवन है तो ड्रॉप कर देगा। ये सारी की सारी जो स्कीम है, ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ाई जाती है, राउंडिंग फार्मूला की लॉजिक क्या है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इनपुट दिया मैंने और बोला राउंड। अच्छा, राउंड में डिफाइन कर सकता हूँ कितने डिजिट तक, नंबर ऑफ डिजिट तक कितना आंसर लेना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे 2 तक चाहिए, तो ओके, तो इसने राउंड कर लेना है कितने तक, 2 तक। देखें इनपुट कितना है, 3 डिजिट, कितना कर दिया, फार्मूला क्या लगाया, 16 था तो कितना, 816 था, तो 6 बड़ा है 5 से, तो किसको ले आया, 82 कर दिया उसको। क्लियर, अब देखें इसको। अच्छा, ये रैंडम नंबर चेंज होते जाएंगे, क्योंकि जब भी चलाऊंगा सेल तो एग्जीक्यूट होगा फार्मूला। तो सिर्फ आप इसको समझने के लिए यूँ कर लिया मैंने, हमें सिर्फ लॉजिक समझा तो क्लियर कर देता हूँ। देखिए 4 8 है ना, 8 4 8, 8 बड़ा नंबर है 5 से, तो 8 5 हो गया। 3 0 3 था तो 3 छोटा है, तो अगला क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। मतलब 3 राउंड हुआ तो 0 हुआ, 0 ही रहेगा। और 0 को क्या दिखाना है, तो उसने 3 सिर्फ 3 दिखा दी। इस तरह से ये राउंड काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ राउंड नहीं, बल्कि आप अगर कोई साबुन लेने जाएं और उसकी कीमत हो 52 रुपीज़ 98 पैसा, क्या लेगा आपसे, 56 53 लेगा। और अगर वो 241 ये ला ले 41.9.3 हो तो फिर कितने लेगा, 420 ही लेगा। लोग कहते हैं भाई ऊपर वाले पैसे कहाँ जाएंगे, वो ऐसे रियायत करने लग जाए, तो वो क्या करता है, ऊपर की अमाउंट लेता है, 420 लेगा आपसे। इस तरह का कौन सा फार्मूला लगाता है वो लगाता है सीलिंग। फार्मूले का नाम है सीलिंग डॉट मैथ। इसमें इनपुट देंगे आप ये वाला आर्ग्यूमेंट और बोलेंगे सीलिंग कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। तो मैं बोल रहा हूँ सीलिंग कर दो आप 2 डिजिट तक, क्लोज करेंगे। मोड आता है एब्सोल्यूट रखना है या नहीं, उसको हम डिफॉल्ट दे देते हैं। अब देखिए कितना आ गया जी, किसके ऊपर,
318 को उसने कहा 320, कहता 2 रुपये कहाँ लाऊंगा मैं, 20 रुपये दे दो आप। चालिए भी नहीं देगा, अरे बस पूरे ही होगी। बड़ी जगहों पे आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा ही होगा ना, वापस रिटर्न करें। आप लें सब्ज़ी, सब्ज़ी पूछें आम कैसे हैं भाई, 250 रुपये किलो, आधा किलो दे दो, कितने का देगा, 130 के, 125 के नहीं, 5 रुपये कहाँ से देगा आपको, देगा ही नहीं देता ना, गए नहीं। वो सीलिंग करता है, उसका वो फार्मूला की लॉजिक हो, कहता है सीलिंग करूँगा मैं, उसको बोलो, हाँ उसको सीलिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीलिंग। फ्लोरिंग नहीं करेगा, सीलिंग करेगा। फ्लोरिंग क्या होता है कि वो बजाय आपसे 125, तो मतलब 5 रुपये सिक्का नहीं है, ठीक है, तो 120 ले ले, लेकिन 120 लेगा, 30 लेगा, ठीक है, सीलिंग करेगा। फ्लोरिंग की जा सकती है मेडिसिन के अंदर, ज़्यादा कमीशन है, फ्लोरिंग वो करते हैं मेडिसिन वाले, ठीक है। तो वो आप दवाई ले रहे होंगे अगर, तो वो फ्लोरिंग करते हैं। मैं सीलिंग पूरा अप्लाई करके दिखा दूँ, देखिए सीलिंग देख लें, सीलिंग कहाँ की दिया, 4.9 को कितने किया उसने, 4.98 को। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों नहीं किया, मैंने 2 डिजिट तक सीलिंग करवाई है। सीलिंग कब तक करवाई है, 2 डिजिट तक। अब उसकी लॉजिक समझ लें थोड़ी सी। 0.98 को उसने सील किया तो उसने एक नंबर बढ़ा दिया, हो गया 5। अब 5 क्योंकि ऑड नंबर है तो उसको भी सीलिंग करेगा, उसको कर देगा 6। अगर मैं इसको सीलिंग करूँगा 1 डिजिट तक तो फिर मेरा जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। मैं इसको 1 डिजिट तक करके दिखाऊँ, 1 किया जी, हाँ 2 डिजिट तक करवाया ना मैंने सीलिंग, तो मल्टीपल ऑफ 2 लेके आएगा वो। अब वो इसीलिए उसने 19 को क्या किया था, 18 को 19 किया, 19 के बाद उसने मल्टीपल ऑफ 2 में 20 किया। अब ये मल्टीपल ऑफ 1 में आएगा क्योंकि सीलिंग क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए, अब ये 36 को 37 पे एक्सेप्ट कर लेगा, अब ऑड नंबर को भी लेगा, 137 आ गया। 216 को क्या ले आया, 270। तो अब इसने सीलिंग थोड़ी की, 1 डिजिट तक की, 2 डिजिट तक की नहीं की, ठीक है। तो ये सीलिंग इस तरह से करते हैं। आ रही है बात समझ में। दूसरा, अच्छा एक और भी है सीलिंग, ज़ीरो भी कर सकते हैं, सीलिंग ज़ीरो। सीलिंग ज़ीरो बताऊँ, ज़ीरो। अब ज़ीरो का देखिए लॉजिक ही किस में है। अब मैंने कहा सीलिंग ज़ीरो, क्या कर रहे हो, अमाउंट को थाउजेंड्स में ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 1000 से कम है, चलो छोड़ो, सीलिंग ज़ीरो कर दो। तो सीलिंग की सिग्निफिकेंट आप बता सकते हैं। अगर मैं सीलिंग 3 डिजिट कर दूंगा तो 3 डिजिट तक सीलिंग करेगा। देखें 162 था, 3 डिजिट तक सीलिंग की इसने, कहाँ ले गया 165, 123 को 165, 24 को 27, 3 डिजिट तक सीलिंग की। मैंने बताया ना 3, पहले राइट में देखें कौन सा नंबर है, 3 को जब उड़ाएगा वो +1 कर देगा 10 में, 11 हो गया। फिर 0 को उड़ाएगा, फिर +1 करेगा। 2 डिजिट तक किया तो करवाया ना मैंने। तो पहला डिजिट है 3 राइट मोस्ट, फिर 0 है, तो इन 2 डिजिट की प्लस करेगा, ऊपर लेके जाएगा। इसका उल्ट है फ्लोरिंग, रिवर्स इज फ्लोरिंग, डाउन लेके आना, इज इक्वल टू फ्लोर, फ्लोर डॉट मैथ। अब ये होता है रियायत करने वाला मामला। कितने रियायत करनी है भाई, 2 डिजिट तक। अब देखिए इसकी इनपुट क्या होगा, इनपुट वही दे रहा हूँ मैं 6.98, ये कितना कर देगा 6। 28.7 को क्या ले आएगा 28, 93 को क्या कर देगा, ये उसने रियायत की आपसे 2 डिजिट तक। और नंबर क्या लेके आ रहा है, इवन। 2 डिजिट दिया है तो मैंने नंबर क्या लाएगा, इवन। और अगर 1 डिजिट दूंगा 1 डिजिट तक, अब नंबर लाएगा ऑड। ऑड और इवन जो भी आएंगे लॉजिकली, मतलब ऑड करीब बन रहा हो तो ऑड भी आएगा, इवन बन रहा हो तो इवन आएगा, जो करीब बन रहा हो वो ले आएगा। ये आता इवन और ऑड दोनों ही आएंगे। 2 में हमेशा इवन आएगा, 3 में मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3। जैसे हमारे पास 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का नहीं चलता, तो हम जब सीलिंग करेंगे या फ्लोरिंग करेंगे तो हम 5 लगाएंगे, तो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा।
यानी या तो अगर 71 रुपये बन रहे होंगे फ्लोर लगाएंगे तो 70 ले लेगा, और 74 रुपये बन रहे होंगे तो फ्लोर लगाएंगे तो फिर भी 70 लेगा, फ्लोर नीचे लेके आएगा। करके दिखाते हैं 5 का फ्लोर लगवाते हैं। देखिए 70 आ गया, 74 था फ्लोर का लगाया, नीचे ले आया 70 ले आया। अब ये सारे नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 5 में आएंगे। इसका मतलब मैक्सिमम आपके पास सिक्का कितना है 5 का, तो पैसे ऐसे बना के देगा कि सिक्के के साथ एडजस्ट में 1 का और 2 का सिक्का नहीं है आपके पास, कोई नहीं है, तो आप गाड़ी नहीं, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर ये रूल लगते हैं, सीलिंग और फ्लोरिंग। आप कौन सा लगाते हैं? राउंड लगा दें। मुश्किल हो गया आज? ठीक है, ओके। तो इस तरह से सीलिंग और फ्लोरिंग करते हैं। तो अब थोड़ा सा फार्मूला स्टार्ट हुए तो थोड़ा टफ भी होगा आपके। आप आगे चलते हैं, ये समझ में आ रही है ना बात? तो फार्मूलाज कवर हो रहे हैं, उसको लिखते जाइएगा, राइट डाउन कीजिए, अपने पास रिकॉर्ड कीजिए। ये सीलिंग और फ्लोरिंग है बात जी। इजी, ये इजी है, जो भी इसका ये भी इजी है। ये है जो मेरे दिमाग में नहीं पड़ रही है, मुश्किल है। चलिए, अनदर वे आपके पास आता है, हम थोड़ा सा मैथ की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई सीलिंग फ्लोरिंग सिंपल फार्मूलाज, ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, मूव ऑन। डिग्री अगर हम करें डेसिमल टू बाइनरी नंबर, कन्वर्जन सीखी है कभी? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो थोड़ी सी वो भी सिखाते हैं आपको, वो भी कर सकते हैं आप एक्सेल में। वो कैसे करेंगे? इनपुट पे मैंने दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इनको मैं सर्च करूँगा और सर्च करने के बाद ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, कन्वर्जन क्या है मेरी? इज इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी। किया, डेसिमल टू बाइनरी इनपुट दे दिया। 1 का बाइनरी क्या होगा? 1 ही होगा, लेकिन 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 एंड सो ऑन। बहुत इजी वे में आपकी डेसिमल टू बाइनरी कोडिंग जनरेट होगी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल टू बिन। इसी तरह से अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर पता है, हेक्साडेसिमल, हेक्स 16 नंबर होते हैं इसमें, तो उसमें इनपुट 2 1 2 देंगे, तो ये शुरू में 1 से लेके 10 तक, तो अब इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये है डेसिमल और ये क्या है? हेक्साडेसिमल। कैसे जनरेट करेंगे? इज इक्वल टू इनपुट और बोलेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इनपुट दे दिया, कन्वर्ट, 1 पे 1 रहेगा, 2 पे 2 रहेगा, 10 तक सेम जाएगा, 9 तक सेम जाएंगे, 10 पे चेंज हो जाएगा, 10 पे क्या आ जाएगा? A, फिर A B C चलेगा 16 तक F, 15 F 16 1 0 एंड सो ऑन। ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हुआ है। कंप्यूटर का जो मेमोरी एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में होता है, स्टोरेज बाइनरी में होती है, तो ये दोनों नंबर कन्वर्जन आ गए। कन्वर्ट करना हो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, इसको बोलते हैं डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। इसी तरह से आपको और नंबर सिस्टम भी आप कर सकते हैं, जैसा कि इज इक्वल टू आप बोलेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू 8 वाली सीरीज, 8 में लेके जाना है नंबर, तो इनपुट देंगे 2 पे 2
8 नहीं आएगा इसमें, 8 की जगह क्या आ जाएगा 10, 10 नहीं 10, 9 क्या होगा 11, जैसे बाइनरी में। तो जो भी नंबर सिस्टम होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, पेंटल 5 वाला, उसमें 5 नहीं आता, 4 आता है, 4 के बाद 10 आ जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं, उसको आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं टूवर्ड्स थोड़ा सा और फार्मूलाज की तरफ। आप थोड़े खुश्क फार्मूले हो गए आपके, अब थोड़े से ट्रिकी फार्मूला करते हैं, ठीक है? प्लस माइनस पता है प्लस माइनस करवाया आपको। अगर आपको सम करना है तो एक तो ये फार्मूला भी मैंने आपको करवाया कि दिस वन प्लस दिस वन सम हो गया। तो आप कहेंगे 15 प्लस 20 इक्वल टू 35। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे दिस वन मल्टीप्लाई विथ दिस वन, ये करवा के दिखाया था मैंने आपको। 10 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 20। आप डिवाइड भी कर सकते हैं फार्मूला में, इज इक्वल टू लगाएंगे, बोले दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। अब यहाँ पे एरर आएगा, मैं इंटर करूँगा, देखिए एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? ये कहता है डिवाइड बाय 0, इसमें 0 नहीं हो सकता, तो इसको मैं बोलूँगा 5, 0 आ गया। इसको बोलूँगा 2, तो 0.4 आ गया। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए एरर आ जाएगा। तो आपको उसको नॉन ज़ीरो वैल्यू रखनी पड़ेगी। जिस तरह से आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो फार्मूलाज भी हैं, इसके फार्मूलाज भी हैं। इज इक्वल टू SUM सम। सम में आप देंगे इनपुट दिस नंबर, कामा लगाएंगे, फिर दिस नंबर, वो भी सेम आउटपुट देगा। अगर आप बोलेंगे 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50, इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये फार्मूलाज की लॉजिक सेम वे में चलती है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? अच्छा जी, अब आते हैं टूवर्ड्स और फार्मूलाज की। और कौन कौन से फार्मूलाज हैं हमारे पास? बहुत सारे फार्मूलाज हैं। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज तो डायरेक्ट है ना, अगर आप 50 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यहाँ परसेंट पे क्लिक कर दें, मल्टीप्लाई हो जाता है। और परसेंटेज का फार्मूला सिंपल होता है कि आप जो नंबर है, मिसाल के तौर पे आपके 85 मार्क्स आए, किसमें से? 100 में से, डिवाइड करेंगे 100, ये इक्वल टू करके आप कर देंगे दिस वन, तो ये हो गया नंबर, ठीक है? अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कहूँगा सिंपल 85 डिवाइडेड बाय, इक्वल लगाएं पहले, इक्वल की साइन। आप बोलेंगे 85 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.85 बने। तो इसको आप कर दें परसेंट पे क्लिक, तो 85% हो गए। तो ये बनती हैं। चलिए, परसेंटेज का आप निकालना भी चाहें तो अगर उसमें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, SS, साइंस और उर्दू। अब आपकी ये मार्क्स हैं बच्चों के 85, 65, 33, 40, 78। तो इसको आप यूँ कर लेंगे, परसेंटेज से जनरल में करें और इसको डिलीट कर देंगे और बोलेंगे 85। अब ये 85 आ गया। आप इसको टोटल करें, क्या करेंगे? सम, ऑटो सम आ गया। अब ये बोलेंगे यहाँ पे क्या है? टोटल, ठीक है? टोटल। अब आउट ऑफ 500 परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे बनेगी? दिस वन लगाएंगे, क्या? इक्वल साइन, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100।
60.6% बन गई। ठीक है, 60.6% बन गई। अब यहाँ जाके हम नीचे जाके कर लेंगे पहले ग्रेड, GRAD, ग्रेड। अच्छा, ग्रेड को मैं पहले सिंपल स्टाइल में स्टाइल करता हूँ शुरू। अब पहले ग्रेड लगा रहा हूँ मैं, अगर 50 से ऊपर नंबर हैं तो पास, अदरवाइज फेल। तो पहला सिंपल लॉजिक लगाते हैं। तो मैं कहूँगा इक्वल टू इफ़ के अंदर आप लगाएंगे लॉजिकल टेस्ट, और वो लॉजिकल टेस्ट क्या है, दिस इनपुट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 50। इफ़ यस, इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू, तो आपने कोर्स के अंदर देना है पास। ठीक है, पास, अदरवाइज कामा लगाना है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज लगाएंगे आप फेल, तो आई है फेल। ब्रैकेट बंद कर देनी है, इंटर करना है, तो क्या आया, पास। अब अगर मैं जाके इसकी 85 की बजाय 33 कर दूंगा, कितना है, 50.02, 020, ये भी अभी भी पास है। लेकिन अगर ये मैथ में भी ले लेता 50 नंबर, तो क्या हो जाता, चेंज हो गया ग्रेड। तो सिंपल पास फेल ग्रेड हमने लगाया, इतने पे पास है और इतने पे फेल। ये बात समझ में आई है सबको? हाँ, भी अप्लाई करेंगे, हाँ सस्ता। तो पास फेल तक क्लियर हो गई। अब हम पास फेल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं, ABC ग्रेड जनरेट करते हैं। वो लॉजिक लगाना सिखाता हूँ, वो सीख लें। हाँ, ठीक है। तो ये तो पास फेल का हमने फार्मूला बनाया कि अगर सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है तो पास, अदरवाइज फेल। लेकिन अगर मैं बनाना चाहूँ कि सेल की वैल्यू जो है वो लेस देन हो 50 के, तो फेल, तो फेल, अदरवाइज पास। तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये उठा के कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा आउटपुट, सेम फेल। लेकिन अगर मैं इसको कर दूंगा नंबर को 80, अब ये पास। काम तो सही कर रहा है लॉजिक, लेकिन मैंने पहले वाला ऐसे क्यों किया, कैसे क्यों किया, ये आपके सवाल ध्यान में आएगा ज़रूर। वो इसलिए कि देखिए 50 से नीचे तो फेल है, लेकिन 50 से ऊपर है तो पास है। लेकिन पास कितना पास है वो हमें बनाना हो, तब हमें सेकंड वाली लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कितना पास है, पास तो है, लेकिन भाई किस लेवल पे, कितने नंबरों से पास है, क्या ग्रेड, वो ग्रेड देंगे हम। वो ग्रेड देने के लिए हम इस जो फेल है, पास है, इस पास को चेंज करेंगे और इधर लगाएंगे दोबारा से इफ़। इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है तो तिनका ला के अंदर की तरफ लगाती है, तो हम जब लॉजिक के अंदर कंडीशन लगाएंगे तो अंदर के सिस्टम के अंदर की तरफ लगाएंगे, यानी इफ़ के अंदर इफ़ लगाएंगे, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ़ लगा दिया। अब इफ़ के अंदर फिर मैंने क्या करना, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर मैंने वही सेल देना है, और मैंने बोला अब क्या हो कि अगर ऐसा लेस देन नहीं हो, पास हो, तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन कितना हो, 60, ग्रेटर देन। तो चेक करें, अगर फाइल नहीं है तो पास है, पास है तो कितना पास है, तो मैं ग्रेटर देन 60 है तो उसके ऊपर मुझे कामा लगा के बताना है। इफ़ ट्रू तो क्या करेंगे, ग्रेड दे देंगे, कौन सा ग्रेड, बी। और अदरवाइज क्या कहेंगे, सेकंड में कब आएगा, फेल तो पहले उसने चेक कर दिया। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हम दे देंगे ए, अदरवाइज दे दें ए। अच्छा, एक ब्रैकेट और लगेगी, हाँ एक ब्रैकेट और लग गई। मैंने कहा लगा दूँ, मैंने कहा लगा दे, इजाज़त दे दी, लग गया। क्या ग्रेड आ गया, कैसे आ गया, ये कितनी परसेंटेज बन रही है, 50।
तो अब ये 50 किस पे चला गया, ग्रेटर देन 60, तो ये ट्रू पे चला गया बी, और देन बी पे चला जाएगा ए, तो ये आ गया ए ग्रेड। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे 80, अब क्या आ गया, ये तो उल्टा हो गया। समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया है, गलत जगह लिखा है ए और बी। यहाँ क्या आना चाहिए ए, और यहाँ क्या आना चाहिए बी। तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। अब 60 से ग्रेटर है तो हम कह रहे हैं कि कितना है ए, और अगर लेस है तो बी। अब लॉजिक सही हो गया, अब सही काम करेगा। अब हम इसको करते हैं 45, तो अब हो गया बी। तो परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान है तो बी, और अगर आपकी 80 तो ए, और अगर इसको ऊपर ले जाएं, इसको भी 80 कर दें, अब कितना होगा 73, अभी भी ए। इसको भी 80 कर दें, अभी भी ए। अब चाह रहे हैं ए की बजाय A1 भी आए जी। सब्जेक्ट वाइज फार्मूला बनाना सीख लें आप, हर तरह से निकाल लें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब ये यहाँ पे लगा लिया मैंने। अब इसी नेस्टेड को मैं कॉपी कर लूँ, नोट कीजिएगा, इसी नेस्टेड को कॉपी किया मैंने, और जहाँ बी था उसकी जगह लगा दिया दोबारा नेस्टेड। तो हमने कहा कि अगर वो ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन 60 है तो क्या लगाए वहाँ पे ए। तो अब हम कहते हैं कि सॉरी, यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अगर ग्रेटर देन 60 है तो दोबारा चेक करें कितना 60 से कितना ग्रेटर है। अगर 70 है तो हम कहेंगे A1, और अदरवाइज ए। ठीक है, और फैल पे तो हमने लगा दिया बी। अब आ गया A1, अब आ गया A1। तो देखिए अब मैं इसकी परसेंटेज 79 पे A1, और अगर मैं इसकी परसेंटेज गिरा दूँ, अब कितनी हो गई 73 A1, और इसको भी कम करते हैं 50। अब आ गया ए 60s में ए, और इससे गिराना हो तो क्या करते हैं, इसको भी गिरा दें, 40 पे ले आए। अब क्या हो गया बी, और नीचे गिरा दें, इसको 50 कर दें, इसको 30 कर दें। अब फेल हो गया। आसान है ना काम, लगा के दिखाएं। चलिए।